हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए जो होली स्पेशल जो है हमने मूंग दाल की खस्ता कचौड़ियाँ बनाई थी और साथ में हमने बनाया था आलू की सब्ज़ी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल लेकिन ज़ीरो ऑयल में। सो ये देखिए आटे की कचौड़ियाँ हैं, हमने मैदा नहीं यूज़ किया है और दो तरीके से बनाई है। एक हमने फ्राई करके बनाई थी, ये फ्राइड वाली हैं, ये देख लीजिए। और इसमें जो है मैं अभी मज़ेदार सी आलू की सब्ज़ी डालने वाली हूँ और इसे मैं सर्व करूँगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि देखिए ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ ऑयली चीज़ें खाना, लेकिन उन्हें कभी कभी मैं दे देती हूँ कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले ही भटूरे खाए थे तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने लिए बेक्ड कचौड़ियाँ बनाऊंगी और फ्राइड जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए बना दूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी मज़ेदार मूंग की खस्ता पिट्ठी वाली आटे की कचौड़ियाँ और बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी और उसके ऊपर कटे हुए प्याज। और ये है बेक्ड वाली, ये देखिए बिल्कुल खस्ता, ये भी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। मैं चाहती हूँ कि इसे आप भी ज़रूर बनाइए। इसकी रेसिपी मैं आगे शेयर करूँगी, इस वीडियो को फुल देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सब मैंने कैसे बनाया। सो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, कहीं जाइएगा मत। बिल्कुल सूखी साफ़ सुथरी कढ़ाई ले लीजिए, पोंछ लीजिए, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है मैंने। आप जो आपको तेल पसंद है वो डाल सकते हैं। और ये जो है ना कुछ मसालों का मिक्स है, जिसमें मैंने लिया है कुटी हुई धनिया, कुटा हुआ सौंफ, कुटी हुई थोड़ी सी जीरा और लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कसूरी मेथी, आमचूर, ये सब मैंने मसाले जो है मिक्स कर लिए थे। और उसके बाद मैंने ये डाल दिया था कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, इसे भी भून लिया था। भूनने के बाद इसमें मैंने डाला 2 चम्मच भर के बेसन। बेसन डालने से मसाला थोड़ा अच्छा बनता है, सूखा ड्राई बनता है, इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो भूनने के बाद हमने ये दरदरी पीसी हुई मूंग की दाल डाल दी थी। 4-5 घंटे मूंग की दाल को भिगो दीजिए और मिक्सर में दरदरा सा पीस लीजिए, दानेदार होना चाहिए, एकदम इसका पेस्ट नहीं बनाना। और फिर इसको जो है हमने अच्छे से मसाले के साथ भूना। आप इसको तब तक भूनिए जब तक ये एकदम ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी और खाने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए लोग अगर यूज़ करते हैं नॉन स्टिक पैन तो उसमें ये ज़्यादा आसान रहेगा करना, पर मैं नहीं करती तो मैंने स्टील के पैन में ही किया। लेकिन देखिए ये चिपकता है तो आपको बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए जी, हमारी पिट्ठी बन के तैयार है। अब हम जो है कचौरी के लिए आटा गूंद लेते हैं। आटे के लिए मैंने 2 कप आटा लिया, उसमें 3 चम्मच भर के देसी घी डाला, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी अजवाइन घस के डाल दी और इसका सॉफ्ट सा आटा गूंदा है। जब समोसों के लिए आटा गूंदते हैं तो बहुत हार्ड गूंदते हैं, लेकिन जब हम कचौरी के लिए गूंदते हैं तो बहुत सॉफ्ट सा आटा गूंदते हैं। तो ये देख लीजिए सॉफ्ट सा आटा हम इसका भी लगाएंगे, आप देखिए। और मेरी सजेशन माने तो आप जो हैं कचौरी को फ्राई मत कीजिएगा ऑयल में, एयर फ्राई कीजिएगा अगर आपके पास है एयर फ्रायर। नहीं है तो सबके पास आजकल अवन तो होता ही है, बेकिंग का लोग शौक रखते हैं, तो आप अवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी अवन की हीट कितनी है, तो आप चेक करते रहिएगा। और अगर इसको आप और थोड़ा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाना चाहते हैं कुरकुरेपन के साथ, तो आप उसके ऊपर थोड़ा घी या ऑयल ब्रश कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था पर आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए जी आटा गूंद के रेडी है और अब हम इसकी छोटी मतलब मीडियम साइज की बॉल्स लेकर के और उसकी कटोरी बना के और उसमें अपने मन हिसाब से पिट्ठी भर के सील कर देंगे, एकदम टाइट सील करके, और हाथों से ही फैला लेंगे। मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने प्लेट पर ना तेल नहीं लगाया और मैंने ऐसे ही कचौरियाँ बना के रख दी। सो मेरी 2 कचौरियाँ जो है चिपक के ख़राब हो गई थी। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप पक्का से जो है प्लेट पे तेल लगाइएगा, हल्का सा तेल ब्रश कर लीजिएगा और फिर कचौरी रखिएगा। और एक के ऊपर इस तरीके से स्टैग मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी चिपकने के बहुत चांसेस होते हैं, सो इसका ध्यान रखिएगा। सो हमारी कचौरियाँ बन गई हैं। अब हमें ये जो मैं तल रही हूँ, ध्यान रखिएगा जो तेल है वो बहुत हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर आप छोटा सा आटे का टुकड़ा उसमें डालें तो बड़े हल्के हल्के से बबल्स आने चाहिए। तो बिल्कुल धीमी आंच पर हल्के तेल में हमने कचौरी को डालना है अनटिल
कि वो मीडियम फ्राई हो जाए। जैसे वो मीडियम फ्राई हो जाएगी ना, तो आप उसकी फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और फिर उसको करारा कर लीजिए। और अवन का तो मैंने आपको बता ही दिया है, एयर फ्रायर का भी वही है, 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको 15 मिनट के लिए उसको पकाना है। आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया था। तो वो हमारा रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए हम बनाएंगे आलू की मज़ेदार सब्जी। तो हमने दरदरा सा जो है इसको पीस लिया था, सौंफ को और धनिए को, और सूखे पैन में डाल दिया, और उसी के साथ हमने 1 चम्मच अक्खी यानी कि साबुत जीरा भी डाल दिया। और अब उसमें उसको अच्छे से भूनने के बाद 80% भूनने के बाद हमने उसमें हींग डाल दी, और 20% जो है हींग के साथ भुन जाएगा। भूनते ही हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को एक साथ चॉप किया था वो डाल दिया, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2 मिनट के लिए भून दिया। और उसके बाद हमने उसमें सारे मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और सौंफ का पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिएगा, क्योंकि हलवाई वाली सब्ज़ी में सौंफ की और हींग का जो टेस्ट है वो मज़े का होता है। तो थोड़ी हींग ज़्यादा, थोड़ा सौंफ का पाउडर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब डाल करके और हम इसको थोड़ा सा पानी और डाल के और कम से कम 10 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए, ठीक है। फिर हमने डाल दी थी कसूरी मेथी डाल के भी हमने 5 मिनट और पका लिया। और अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया। देखिए अच्छे से मसाला जो है पक चुका है। आपको जैसे सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ जी मेरे टमाटर बढ़िया से गल चुके हैं, वैसे ही आप जो है इसमें धनिया पत्ती डाल दीजिए, 5 मिनट भूनिए, और उसके बाद उसमें हाथों से तोड़े हुए उबले हुए आलू डाल दीजिएगा। देखिए मैं भी डालूंगी, हाथों से तोड़ के डालें, काट करके या फिर मैश करके नहीं डालें, हाथों से हल्के हल्के तोड़ के डाल दीजिए और इसको पका लीजिए। अब मैंने 4 आलू डाले थे, लेकिन मेरे पास 1 बचा हुआ था, तो मुझे लगा था कि 1 और डाल दिया जाए। तो 5 आलू हमारे लिए परफेक्ट हो गए थे, क्योंकि सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी उनके लिए बच गया था। तो मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट में उनको पूड़ी दे दी थी इसके साथ। अब देखिए हमने इसको कम से कम 10 मिनट जो है मसाले के साथ भूनना है, ऐसे ही बिना पानी डाले। और जब 10 मिनट हम भून लेंगे उसके बाद हम इच्छा अनुसार जितनी आप तरी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी डाल दीजिए, और उसके बाद इसको उबलने दीजिए। जैसे ही ऊपर से देखिए नमक कम था तो मैंने जो है टॉप अप किया है, लेकिन ब्लैक सॉल्ट डाला है, काला नमक डाला है, नॉर्मल नमक नहीं डाला है। इससे और चटपटा स्वाद आएगा, तो आप ये कर सकती हैं। अब देखिए ऊपर कोई वाइट कास्ट नहीं है, कोई वाइट लेयर नहीं है। जैसे ही वाइट लेयर जो पानी की खत्म हो जाए आप समझिए सब्जी